नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रामायण के अद्भुत अध्यायों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस वीडियो में हम राजकुमार भरत की साहसिकता और उनके भाई श्री राम को वापस लाने के प्रयासों की कहानी को साझा करेंगे। भरत की निष्ठा, उनके द्वारा किए गए प्रयास और उनके दिल में छिपा प्रेम हमें प्रेरित करता है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और जानें कि कैसे भरत ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। अब राजकुमार भरत के आदेश से जल ज्ञाता, कुशल और मेहनती कारीगर, पुल बनाने वाले, पहिए बनाने वाले, सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम पुरुष, लकड़हारे, कुएं खोदने में कुशल कारीगर, श्रमिक, लकड़ी काटने वाले, रसोइये और मार्ग से परिचित लोग आगे बढ़े। लोगों की भीड़ जो आगे बढ़ रही थी, चंद्रमा की पूर्णिमा के नीचे समुद्र की तरह अद्भुत प्रतीत हो रही थी। विभिन्न तरीकों में निपुण कुल्हाड़ियों और अन्य उपकरणों से लैस वे समूहों में आगे बढ़े, पेड़ों, झाड़ियों, झरनों और चट्टानों को काटते हुए, उन्हें समतल करते हुए और एक मार्ग बनाते हुए जहां आवश्यक था वहाँ पेड़ लगाते हुए उन्होंने अन्य पेड़ों की शाखाओं को काटा जो मार्ग में बाधा डाल रही थी। मजबूत पुरुषों ने पेड़ के तनों में आग लगाई और मार्ग को साफ किया, आसमान स्थानों को मिट्टी से समतल किया और खाइयों को भर दिया। अन्य लोगों ने छोटी नदियों और नालों को पुल दिया और मार्ग को कंकड़ और कांटों से साफ किया। पानी के प्रवाह में बाधा डालने वाली चट्टानों को चूर चूर किया। उन्होंने तेजी से छोटे प्रवाह को रोकने के लिए बाधाएं बनाई और कई स्थानों पर खुदाई करके तालाबों को गहरा किया। जहां पानी की कमी थी वहां उन्होंने कुएं खोदे और ऐसे मंच बनाए जहां लोग विश्राम कर सके। मार्ग पर चूना फैलाया गया, जहां पक्षियों ने गाया वहां पेड़ लगाए गए और राजमार्ग ऐसा प्रतीत हुआ जैसे झंडों से सजाया गया हो। चंदन की सुगंध से छिड़का गया और फूलों की शाखाओं से सजाया गया। यह देवताओं की मार्ग के समान प्रतीत हुआ। निर्माण में कुशल लोगों ने ताजे पानी और फलदार पेड़ों के पास सुखद स्थलों पर निवास तैयार किए। राजकुमार भरत के निर्देशानुसार सेना के लिए शिविर स्थापित किए गए और सभी आवश्यक चीजें प्रदान की गईं। शुभ ग्रहों की स्थिति से परिचित लोगों ने प्रसिद्ध भरत के लिए आवास बनाए। गहरे खाइयों से घिरे और पार करने वाले मार्गों से सजे ये शिविर नीले पर्वत के समान ऊंचे थे। भव्य सफेद मंदिर स्थापित किए गए और मार्गों के किनारे घरों की पंक्तियां झंडों से सजी थीं। भवनों की बालकनी जो कबूतरों के घरों की तरह ऊंची थी, देवताओं के निवास के समान प्रतीत होती थी और पूरा क्षेत्र इंद्र की राजधानी से प्रतिस्पर्धा करता था। राजकुमार भरत के लिए तैयार किया गया मार्ग गंगा के तटों तक फैला, जिसकी ठंडी जल में मछलियां तैरती थीं। यह जंगलों और वनों के बीच बहता था और वह राजमार्ग जो कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित था, रात के आकाश के समान सुंदर प्रतीत होता था जो चांद और सितारों से सजा हुआ था। अभी भी मोहक रात्रि का कुछ अंश शेष था, तभी भाट राजकुमार की स्तुति करने लगे। सूर्योदय से 3 घंटे पहले सुनहरी छड़ियों से बड़े नगाड़े बजाए गए, जबकि शंख फूके गए और असंख्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। संगीत से आकाश भर जाने पर राजकुमार भरत का दुख और बढ़ गया, जिन्होंने इसे रोकने का आदेश देते हुए कहा, मैं राजा नहीं हूँ। हे राजकुमार शत्रुघ्न को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सुनो हे भाई, रानी कैकेयी के कहने पर अब गाई जा रही ये स्तुतियाँ कितनी अनुपयुक्त है। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। राजा देवताओं के लोग को चले गए हैं और मुझे अकेला छोड़ गए हैं। अनिश्चितता में कामता हुआ भविष्य और राज्य समुद्र में बिना नाविक के बहते हुए जहाज जैसा लगता है। मेरे पिता नहीं रहे और मेरी माता ने धर्म का मार्ग छोड़कर श्री राम को वनवास भेज दिया है। महल की स्त्रियां बड़े राजकुमार को विलाप करते सुनकर करुणापूर्वक जोर जोर से रोने लगी। इसी समय महान और यशस्वी ऋषि वशिष्ठ, जो शासन विज्ञान में पारंगत थे, उस सभा भवन में प्रकट हुए, जो गढ़े हुए सोने से सजा हुआ था और रत्नों से चढ़ा हुआ था। अपने अनुयायियों के साथ राजघराने के आध्यात्मिक गुरु सभा कक्ष में प्रवेश किए, जैसे इंद्र सुधर्मा नामक दिव्य सभा में प्रवेश करते हैं। एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान होकर, जो स्वस्तिक के चिन्ह वाले एक उत्कृष्ट कालीन से ढका हुआ था, श्री वशिष्ठ ने दूतों से कहा, शीघ्र जाओ और विद्वान ब्राह्मणों, सलाहकारों, योद्धाओं और सेना के नेताओं को बुलाओ। महान महत्व के मामले उनका इंतजार कर रहे हैं। राजकुमारों को भी उनके सचिवों और मंत्रियों, युधाजित और सुमंत्र के साथ लाओ। अब आमंत्रित लोगों से एक बड़ा कोलाहल उठा, जो रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर आ रहे थे। सलाहकार राजकुमार भरत को पास आते देखकर उनके दर्शन से ऐसे प्रसन्न हुए जैसे स्वयं राजा दशरथ सभा में प्रवेश कर गए हों। भरत की उपस्थिति से दरबार की शोभा बढ़ गई, जिससे वह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राजा दशरथ उपस्थित थे, या जैसे समुद्र का स्वच्छ जल व्हेल, मगरमच्छ, सीप और सुनहरी रेत से सुशोभित होता है।
ऋषि भरत ने महान वशिष्ठ और अन्य आदरणीय ऋषियों से सुशोभित राजसभा को देखा, जो पूर्णिमा के चंद्रमा से गौरवान्वित रात्रि के समान लग रही थी। उत्कृष्ट वस्त्र धारण किए हुए अपने स्थानों पर बैठे इन श्रेष्ठ जनों से प्रकाशित वह सभा अतुलनीय दीप्तिमान थी। विद्वानों की वह सभा शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि की सुंदरता के समान थी। धर्मात्मा पुरोहित श्री वशिष्ठ सभी मंत्रियों और मुख्य सलाहकारों को देखकर भरत से मृदुता से बोले, हे पुत्र, राजा दशरथ ने अपने जीवन में धर्म का अभ्यास करके यह समृद्ध और संपन्न भूमि आपको सौंपी है। श्री रामचंद्र ने सत्य के व्रत का पालन करते हुए अपने पिता की आज्ञा मानकर और उन पर लगे कर्तव्य के अनुरूप अपने माता पिता को प्रमाणित करने के लिए अपने पिता के आदेश को पूरा करने में विफल नहीं हुए हैं। जैसे चंद्रमा अपनी चमक बिखेरने से नहीं रुकता, अब अपने पिता और भाई द्वारा दिए गए इस शांतिपूर्ण राज्य का आनंद लें। अपने सलाहकारों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं का राजाभिषेक करवाएं। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के राजा, पश्चिमी सीमा के सामंत और नाममात्र के शासक और कई द्वीपों के सम्राट आपको अनमोल रत्न भेंट के रूप में लाएंगे। अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों को सुनकर राजकुमार भरत व्यथित हो गए। वे भली भांति जानते थे कि उनके वंश की प्राचीन परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राम को याद करते हुए श्री भरत ने अपने बड़े भाई को खोजने का संकल्प लिया। युवा राजकुमार का गला भर आया और हंस के क्रंदन के समान स्वर में उन्होंने आदरणीय गुरु को उनके आदेश की अनुचितता के लिए करुणता से फटकारा। भरत ने कहा, हे पूज्यवर, मैं ऐसे व्यक्ति के वैध अधिकार को कैसे हड़प सकता हूँ जो वेदों और विज्ञानों में निपुण है, जिसने अपने गुरु के घर में सेवक के रूप में रहकर उन्हें प्राप्त किया है, उनके अर्थ को भली भांति जानता है और व्यवहार में उनका पालन करता है। राजा दशरथ से जन्मा कोई व्यक्ति धर्म के नियम को पूरा करने का प्रयास करते हुए राम के राज्य पर कैसे अधिकार कर सकता है? केवल राज्य ही राम का नहीं है, बल्कि मैं भी उन्हीं का हूँ। हे पूज्यवर, आपके परामर्श धर्म के अनुरूप हो। राजा दशरथ के पास यह राज्य था जिसे उनसे पहले राजा दिलीप और नहुष के पास था। उसी प्रकार धर्मात्मा राजकुमार राम, जो सबसे बड़े और सबसे उत्कृष्ट पुत्र है, को राज्य विरासत में मिलना चाहिए। यदि मैं आपके निर्देशानुसार इसे स्वीकार करता हूँ तो यह एक बड़ा पाप होगा और एक दुराचारी के योग्य होगा। यह स्वर्ग की ओर ले जाने वाले मार्ग के अनुरूप नहीं होगा और मुझे इक्ष्वाकु वंश का विनाशक ठहराया जाएगा। मैं अपनी माता द्वारा किए गए गलत कार्य से घृणा करता हूँ और मैं वन में निवास करने वाले राम को प्रणाम करता हूँ। मैं उनका अनुसरण करूँगा। वे ही राजा है और तीनों लोगों पर शासन करने की योग्य है। उनके लिए इस राज्य का प्रशासन करना आसान होगा। सभा में बैठे सभी राम भक्त भरत के धर्मात्मा वचनों को सुनकर खुशी के आंसू बहाने लगे। एक बार फिर श्री भरत बोले, यदि मैं श्री राम को वापस लाने में असफल रहता हूँ तो मैं लक्ष्मण के समान उनके साथ वन में निवास करूंगा। हे बुद्धिमान पुरुषों, मेरे साथ वन में चले और आपकी अच्छी सहायता से मैं उन्हें वापस लौटने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कुशल उत्खननकर्ता, अभियंता और बढ़ई मेरे द्वारा आगे भेजे गए हैं ताकि मार्ग को सुगम बनाया जा सके। अपने भाई के प्रेमी श्री भरत शाही सलाहकारों की ओर मुड़कर उनके पास बैठे बुद्धिमान सुमंत्र को संबोधित करते हुए बोले, शीघ्र जाओ और मेरी ओर से सेना को बुलाओ ताकि वे मेरे साथ वन में चले और नेताओं को यहाँ लाओ। सुमंत्र ने राजकुमार भरत के आदेशों को प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। सैन्य कमांडर राजकुमार भरत के उस आदेश से आनंदित हो गए कि सेना को श्री राम को वापस बुलाने के लिए आगे बढ़ना है। हर घर में पत्नियों ने खुशी खुशी अपने पतियों से आग्रह किया कि वे पूरी गति से जाएं और श्री राम को वापस लाएं। सेना के नेताओं ने अपने तेज घोड़ों या बैलगाड़ियों और रथों में सवार होकर कूच करने का आदेश दिया। उनके गुरु वशिष्ठ पास ही थे। श्री भरत ने अपने बगल में खड़े सुमंत्र से कहा, मेरा रथ शीघ्र तैयार करो। सुमंत्र ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, ऐसा ही हो, और अत्यंत प्रसन्न होकर उस रथ को लाए जिसमें उत्कृष्ट घोड़े जुटे हुए थे। राजकुमार धैर्य से भरे, यशस्वी, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले और सत्य के क्षेत्र के नायक श्री राम को वन से वापस बुलाने का संकल्प लेकर सुमंत्र से बोले, हे सुमंत्र, सेना को संगठित करो और मेरे मित्रों तथा प्रजा के प्रमुखों को तैयार रहने का आदेश दो। मैं संसार के भले के लिए राम को वापस बुलाना चाहता हूँ। महान राजकुमार के निर्देशानुसार सुमंत्र ने शीघ्रता से सेनापतियों और भरत के मित्रों को आदेश जारी किया और उसका पूरा उद्देश्य समझाया। हर निवास में ब्राह्मणों, योद्धाओं, व्यापारियों और श्रमिकों ने ऊंटों, रथों, खच्चरों, हाथियों और उत्कृष्ट घोड़ों को इकट्ठा किया। प्रातः काल ही राजकुमार उठे और एक उत्तम रथ पर सवार होकर श्री राम को देखने की इच्छा से शीघ्रता से निकल पड़े। श्री भरत की रथ के आगे घोड़ों पर मंत्री और रथों में पुरोहित चल रहे थे और वह सूर्य के वाहन के समान शोभायमान हो रहा था। 9,000 सुसज्जित हाथी और 60,000 गाड़ियां धनुर्धारियों के साथ 1,00,000 सैनिकों के साथ सत्यनिष्ठा वाले आत्मसंयमी राजकुमार के साथ चल रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और प्रसिद्ध कौशल्या शानदार रथों में सवार होकर
श्री राम को घर वापस लाने के लिए आगे बढ़ी। राजधानी से निकलने वाले ब्राह्मणों का समूह केवल श्री रामचंद्र के बारे में बातें कर रहा था और केवल उन्हीं से संबंधित बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा, हम कब श्री राम को देखेंगे जो मेघवर्णी, शक्तिशाली भुजाओं वाले, दृढ़ निश्चयी और संसार के दुख को हरने वाले है। जैसे उगता हुआ सूर्य पृथ्वी के अंधकार को समाप्त करता है, वैसे ही श्री राम के मात्र दर्शन से हमारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार श्री राम के बारे में बातें करते हुए और एक दूसरे को गले लगाते हुए नागरिक प्रसन्नता से आगे बढ़े। अयोध्या के प्रमुख व्यापारी, जिन्हें भरत से साथ जाने की अनुमति मिली थी और वे भी जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथा अन्य लोग भी प्रसन्नता से श्री राम से मिलने आगे बढ़े। कुशल उत्कीर्णक, कुम्हार, बुनकर और रत्नकर्मी, जो मोर पंख के पंखे बनाते थे, लकड़हारे, पलस्तर करने वाले, शीशे और हाथीदांत का काम करने वाले, राजमिस्त्री और इत्र बनाने वाले, प्रसिद्ध सुनार, ऊनी कपड़े बनाने वाले, धोबी, मालिश करने वाले, उपटन लगाने वाले, चिकित्सक और जो धूप से घरों को शुद्ध करते थे, साथ ही शराब के विक्रेता भी उपस्थित थे। धोबी, दर्जी, ग्राम प्रमुख, ग्वाले, नर्तक और नर्तकियां, मछुआरे और अनगिनत शांत मन वाले वैदिक विद्वान श्री राम को समर्पित बैलगाड़ियों में राजकुमार भरत के पीछे चल रहे थे। सभी शुद्ध वस्त्र पहने हुए, अपने शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाए हुए, विभिन्न प्रकार के वाहनों पर सवार होकर राजकुमार भरत के पीछे पीछे चल रहे थे। सेना के नेता राजकुमार के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे, जो अब राजकुमार श्री राम को घर वापस लाने के लिए जा रहे थे। रथों, पालकियों, बैलगाड़ियों या घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर लोग काफी दूर तक आगे बढ़े और श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे पहुंचे, जहां श्री राम के मित्र गुह अपने लोगों के साथ रहते थे। अपने देश की सतर्कता से रक्षा करते हुए श्री गंगा के किनारे पहुंचकर, जो चक्रवाक पक्षी का निवास स्थान था, राजकुमार के पीछे चलने वाले लोग रुक गए। सुंदर गंगा को देखकर सुवक्ता भरत ने अपनी सेना का निरीक्षण किया और अपने मंत्रियों से कहा, आज रात सारी सेना यहीं पड़ाव डाले, कल हम नदी पार करेंगे। अब मैं अपने पिता महाराज की आत्मा को तर्पण देना चाहता हूँ। उनके सलाहकारों ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो हे राजकुमार, और लोगों को उनकी पदवी के अनुसार वहीं रुकने का आदेश दिया। संत भरत अकेले अपने तंबू में गंगा के किनारे चिंतित होकर विचार कर रहे थे कि वे श्री राम को सर्वोत्तम रूप से घर कैसे ला सकते हैं। नदी के तट पर भरत की विशाल सेना को देखकर गुह भय से भर गए और अपने अनुयायियों से बोले, मेरे मित्रों, यह विशाल सेना जो नदी के तटों पर कब्जा किए हुए है, उसकी कल्पना में भी गणना नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से राजकुमार भरत बुरी नियत से यहाँ आए हैं, क्योंकि उनके तंबू पर उनके राजवंश का झंडा फहरा रहा है। या तो वे मुझे बांधने और नष्ट करने आए हैं, या वे अपने पिता द्वारा निर्वासित और असहाय राम को मारने वाले हैं। शायद कैकेयी के पुत्र राज्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए राम को मारना चाहते हैं, परंतु दशरथ के पुत्र राम मेरे स्वामी, मेरे समर्थक और मेरे मित्र हैं। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने कवच धारण करो और शस्त्र उठाओ। राम की रक्षा के लिए गंगा के तटों पर पंक्तिबद्ध हो जाओ। मेरे सेवक और फल, जड़ और मांस पर जीवन यापन करने वाले सैनिक गंगा की नौकाओं की रक्षा करें। 500 नौकाओं को उनके नाविकों के साथ तैयार किया जाए और प्रत्येक की रक्षा युवा जल रक्षकों द्वारा की जाए, जो अच्छी तरह से सशस्त्र और सुसज्जित हों। ध्यान रहे कि वे सतर्क रहे। यदि राजकुमार भरत का राम के प्रति अच्छा भाव है तो उनकी सेना आज गंगा पार कर सकती है। इस प्रकार अपने सैनिकों और सेवकों को संगठित कर नाविकों के मुखिया गो, मछली, मांस और शहद के उपहार लेकर राजकुमार भरत से मिलने गए। गो को आते हुए देखकर श्रेष्ठ सुमंत्र ने भरत से कहा, यह गो अपने 1000 संबंधियों के साथ इस स्थान के राजा है। वे इन भागों के मूल निवासी है और वन से पूरी तरह परिचित है। वे आपके भाई श्री राम के मित्र हैं, इसलिए हे राजकुमार, उन्हें आपसे मिलने की अनुमति दी जाए। वे निश्चित रूप से उस स्थान को जानते हैं जहां राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। बुद्धिमान सुमंत्र के वचनों को सुनकर भरत ने कहा, जाओ और गो से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजकुमार भरत की अनुमति मिलने पर गुह अपने लोगों के प्रमुखों के साथ राजकुमार के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, हे स्वामी, इस देश को अपना ही क्षेत्र माने। आपके इरादे से परिचित न होने के कारण मैं आपका उचित स्वागत करने में असमर्थ हूँ। यह नगण्य राज्य आपका है और हम भी आपके हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सेवक के घर में निवास करें। मैं आपके और आपके उपयोग के लिए ताजे और सूखे दोनों तरह के फल, जड़ और मांस तथा वन के अन्य उत्पाद लाया हूँ। मुझे आशा है कि आपकी सेना आज रात मेरे मेहमानों के रूप में यहीं रहेगी। हे राजकुमार, क्या हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिल सकता है? कल आप अपनी सेना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बुद्धिमान भरत ने किवटों के मुखिया के वचन सुने और अपना उद्देश्य उन्हें बताया। अपने कारण इस प्रकार कहते हुए, है मेरे बड़े भाई के मित्र, आपकी आतिथ्य बहुत महान है, क्योंकि आप मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हैं जो मेरे साथ है। राजकुमार भरत ने फिर से गुरु को विनम्र और अच्छी तरह
से चुने हुए शब्दों में संबोधित किया और कहा, हे निषादों के मुखिया, मैं किस मार्ग से ऋषि भारद्वाज के आश्रम जाऊं? गंगा की घाटी में बाढ़ के कारण उसे पार करना कठिन है। गुह, जो वन के सभी रास्तों और दुर्गम स्थानों से परिचित थे, ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया है, यशस्वी राजकुमार, चिंता न करे, मेरे ये संबंधी धनुष बाण से सज्जित, वन से पूरी तरह परिचित आपके साथ चलेंगे और मैं भी स्वयं आपके पीछे चलूंगा। परंतु आपकी विशाल सेना को देखकर मैं आशंका से भर गया हूँ। क्या आप किसी बुरी नियत से राम के पास जा रहे हैं? श्री भरत, जिनका हृदय निष्कलंक आकाश की तरह शुद्ध था, ने उन्हें मधुर स्वरों में उत्तर दिया, कहते हुए, हे गो, वह समय कभी न आए जब मैं उन्हें कष्ट दूं। हे मित्र, मुझे भाई की दृष्टि से न देखें। राम मेरे बड़े भाई, मेरे लिए मेरे पिता के समान है। हे गो, मैं श्री राम को वन से वापस लाने जा रहा हूँ, मुझ पर कोई बुरा इरादा न लगाए। हे मित्र, यही सत्य है और केवल सत्य। राजकुमार भरत की वचन सुनकर गुह आनंद से भर गए और फिर उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे भरत, आप धन्य हैं। पूरे संसार में मैं आपके समान किसी को नहीं देखता, क्योंकि आप एक महान साम्राज्य को त्यागने की इच्छा रखते हैं जो आपको बिना किसी प्रयास के मिला है। संसार में आपकी ख्याति हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि आप कष्ट सहते हुए श्री राम को वापस लाने के लिए गए हैं। जब राजकुमार भरत और गुह इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तब सूर्य अस्त हो गया और रात हो गई। गुह की बातचीत और आतिथ्य से संतुष्ट होकर उनकी सेना पूरी तरह से ताज़ा होकर श्री भरत विश्राम करने के लिए अपने तंबू में प्रवेश कर गए। परंतु राजकुमार, जिनका हृदय पहले कभी दुख से अपरिचित था और जो धैर्यवान और पाप से मुक्त थे, जो पीड़ा का मुख्य कारण है, फिर भी राम के कारण पीड़ा से अभिभूत थे, राघव के लिए शोक उन्हें भीतर ही भीतर खा रहा था। जैसे आग जंगल में एक सूखे और खोखले पेड़ को जला देती है, दुख की आग से उत्पन्न पसीना उनके शरीर से बह रहा था। जैसे हिमालय की चोटियों से बर्फ सूर्य की गर्मी से पिघल कर बहती है। जिस पर्वत की चोटी दुख थी, राम का स्मरण उसकी चट्टानें थी, उनकी आहें खनिजुक्त धाराएं थी, उनकी उदासी वन थी और थकावट शैल शिखर थी, उनकी गहरी चिंता जंगली जानवर थे, उनकी बेचैनी औषधियां थी। इस दुख की पर्वत से श्री भरत अभिभूत थे। अर्थनीय पीड़ा से ग्रस्त होकर राजकुमार ने लंबी आहें भरी और लगभग अपनी चेतना खो बैठे। अपने शरीर से अनभिज्ञ झुंड से निकाले गए बैल की तरह उन्हें जरा भी विश्राम नहीं मिला। गुह अपने मित्रों और संबंधियों के साथ पास आए, श्री भरत को गले लगाया और अपने बड़े भाई के विषय में धीरे से उन्हें आश्वस्त करने लगे। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे राजकुमार भरत ने अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए अपने भाई श्री राम को वापस लाने का संकल्प लिया। भरत की निष्ठा और उनके द्वारा किए गए प्रयास हमें यह सिखाते हैं कि परिवार और कर्तव्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई के लिए यह सब किया, जो हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने प्रियजनों के लिए खड़ा रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं और कौन से पहलू आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करते हैं।